हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज दुनिया का लगभग हर देश कोरोना नामक महामारी की चपेट में है और इसके प्रभाव को कम करने या इसका खात्मा करने के लिए प्रयासरत है। दुनिया के तमाम देशों में बहुत से शोधकर्ता इस बीमारी से लड़ने के लिए दवाओं और वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इस भयावह बीमारी ने अभी तक लाखों जानें ले ली हैं। विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाले देश भी इस त्रासदी से जूझ रहे हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और सभी देशों का ध्यान अपने नागरिकों की सुरक्षा पर है। आजकल जब चारों ओर कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में सारी दुनिया में आतंक मचाए हुए है, तब हमें इस बात पर गौर करने की विशेष आवश्यकता है कि क्या हमारा अपना आचरण और खान पान ऐसे कारणों के लिए जिम्मेदार है। बहुत से लोग ऐसी घटनाओं को दैवी आपदा का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ हमें यह भी समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में होने वाले किसी भी बदलाव के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि हमारी अपनी प्रवृत्ति होती है और हमारे कर्म होते हैं। हमारा अतिशय आधुनिकीकरण, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का बेलगाम दोहन और भगवान पर विजय प्राप्त करने की दिशा में हमारा मानसिक दिवालियापन ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या इस विपदा के पीछे कोई ऐसा कारण है जो हमारे निजी जीवन से जुड़ा हुआ है? जरूर है। वो कारण है हमारी अपनी पवित्रता या स्वच्छता। हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, जिसे संस्कृत भाषा में शौचम कहा जाता है, अनिवार्य है। ये पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूल हट जाती है। श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति में 30 गुणों का होना अनिवार्य है, जिनमें से एक गुण स्वच्छता या पवित्रता का है। सतयुग, जो चारों युगों में स्वर्णयुग माना जाता है, उसमें भी पवित्रता का बहुत महत्व हुआ करता था। बहुत से शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि आप भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं तो पवित्रता पहली शर्त है। जब कोई भक्त हर समय भगवान का चिंतन, मनन और कीर्तन करता है तो वो आंतरिक रूप से पवित्र होने लगता है। वासना, क्रोध, लालच, अहंकार और शत्रुता के भाव उसके हृदय से धीरे धीरे हट जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो अपनी बाह्य पवित्रता पर भी पूरा ध्यान रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि तन और मन की पवित्रता से ही भगवान की भक्ति संभव है। श्रीमद् भागवतम में भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि तन की स्वच्छता, हाथों को धोना, स्नान करना, सूर्योदय के समय, दोपहर में और सूर्यास्त के समय मेरी अर्चना करना, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना, महामंत्र का जाप करना, अशुद्ध वस्तुओं से स्वयं को दूर रखना, मेरे भोग के अलावा कुछ और न खाना तथा भगवत चर्चा के अलावा किसी और बात में मन न लगाना, मेरे अस्तित्व का अनुभव परमात्मा के रूप में करते रहना, ये सारे नियम समाज के हर व्यक्ति को अपने मन, वचन, तन और कर्म पर नियंत्रण करते हुए पालन करना चाहिए। अतः हमें ये अच्छी तरह समझ लेना है कि हमारे तन और मन की स्वच्छता या पवित्रता हमें भौतिक संकटों से दूर रखते हुए हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायता कर सकती है। भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 8 में आंतरिक और बाह्य पवित्रता का उल्लेख किया गया है। अमानित्वम, अदाम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। इसी तरह अध्याय 18 के श्लोक संख्या 42 में भी पवित्रता की बात कही गई है। शमोदमस्तपः शौचम क्षांतिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम
ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद ने भगवत गीता के कई तात्पर्यों में और मॉर्निंग वॉक के कई चर्चा सत्रों में इस विषय का विस्तार से उल्लेख किया है। तो यह तो हुई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति की बात, लेकिन शारीरिक स्वच्छता के लिए मैं कुछ और उदाहरण रखना चाहता हूं। ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि जिन जिन सावधानियों के लिए आज हमसे सभी लोग कह रहे हैं ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके और ये संक्रमण बेलगाम होकर न फैले, वे सभी सावधानियां पहले ही हमारे शास्त्रों में उल्लेख की जा चुकी हैं। मुद्दे की बात तो यह है कि तथाकथित आधुनिकीकरण की दौड़ में हम वो सब बातें भुला बैठे हैं। हम जिस फेस मास्क की आज वकालत कर रहे हैं और सरकारों ने इसके प्रयोग न करने पर आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान कर दिया है, उसका उल्लेख सुश्रुत संहिता में इस तरह किया गया है। मुख को बिना ढके सभा में उबासी, खांसी, छींक, डकार आदि ना लें। छींकने या खांसने से पहले मुंह को ढक लें। दूसरी बात जो आजकल कही जा रही है कि बाहर से आकर घर में प्रवेश करने से पूर्व हाथ पैर धो लें, इसका उल्लेख भी पद्म पुराण में इस तरह किया गया है। अकृता पादयोः शौचम मार्गतो न शुचिर भवेत्, अर्थात कहीं बाहर से आने पर व्यक्ति पैरों को धोए बिना शुद्ध नहीं होता। संक्रमण के इस काल में हम बिना कारण अपने नाक, कान और मुंह को न छुएं, इसलिए भी मास्क लगाने को कहा जाता है। यही बात मनुस्मृति में इस तरह व्यक्त की गई है। अनातुरः स्वानिखानि न स्पर्शेद निमित्ततः, अर्थात बिना कारण अपनी इंद्रियों, नाक, कान, मुंह इत्यादि को न छुएं। और अब अंत में सबसे खास बात जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक को सिखाई जाती है कि हम बिना कारण कहीं भी न थूकें। इसका उल्लेख भी कूर्म पुराण में इस तरह आया है, ना कारणाद व निष्ठिवेत, अर्थात बिना कारण थूकना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर यह बात 100% सही है कि हमारे तन और मन की स्वच्छता और पवित्रता जहां एक ओर हमारे भौतिक शरीर को व्याधि मुक्त रखती है, वहां दूसरी ओर हमें भगवान से जोड़े रखती है। तो आइए हम सब इस स्वच्छता के लिए संकल्प लें और अपना घर, समाज और देश स्वच्छ रखें ताकि कोरोना हमारे देश से पलायन कर सके। इसके साथ ही आप सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।